यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट। मैं पूजा शर्मा आपकी यूजीसी नेट मेंटर आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज का जो सेशन यहाँ पर होने वाला है, ये सेशन आप लोगों के लिए लास्ट डेज जो स्ट्रेटजीज होती हैं या फिर कह लीजिए कि लास्ट डेज में कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं उनसे रिलेटेड है। देखिए, अब आखिरी दिन है, यानी कह सकते हो कि आपके लास्ट 10-12 दिन बचे हुए हैं जिनमें आपको यहाँ पर अपनी तैयारी जो है करनी है। अब क्या तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, लास्ट टाइम रिवीजन जो होता है, क्विक रिवीजन, वो किन चीजों का हम ज्यादातर करें, जो अननेसेसरी टॉपिक्स हैं उनको ना पढ़ते हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बन सकते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको वैसे तो 10 यूनिट है उनके बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी राइट नाउ ये एक ऐसा समय है जहां पे आपको नए टॉपिक्स बेसिकली नहीं छूने हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अब जितना पढ़ चुके हो, जो नया नया जो था वो अब जितना पढ़ चुके हो उतना ठीक है। ये समय अब है केवल और केवल आपके पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करने का और अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा अच्छे से करने का, यानी कि अपने एमसीक्यू सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, ये सारी चीजें तो रिविजन करते जाइए और अपनी प्रैक्टिस जो है उसको यहाँ पे करते जाइए। तो आज का सेशन जो है इसके अंदर मैं हर यूनिट के टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ कि कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक्स आपको एग्जाम में जाने से पहले जो है पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज देखो, एग्जाम में ये टॉपिक्स तो हैं ही, इससे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस होना, और कॉन्फिडेंस केवल आएगा प्रैक्टिस से। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई होगा और उतना अच्छा एग्जाम जो है आप कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए टॉपिक्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि अगर आपको यहाँ पर पहली जो यूनिट है हमारी पेपर 1 के अंदर विच इज टीचिंग, तो टीचिंग के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अभी राइट नाउ आप जब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं जो देखे जा रहे हैं लास्ट पीवाईक्यूज के हिसाब से। तो लेवल्स पे बात की जा रही है कि आपके जो टीचिंग लेवल्स हैं उन पे यहाँ पे सवाल आते हैं, डोमेन्स पे आ रहे हैं, यानी कि आपका यहाँ पे ब्लूम टेक्नोलॉजी जो है, बूम डोमेन जो है उसके यहाँ पर ब्लूम जो डोमेन से उस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया, या फिर आप यहाँ पे साइकोमोटर हो गया, उसके सीक्वेंसेस पे ध्यान दीजिएगा। अभी मैं कहूँ अगर स्टार पॉइंट अगर देखो तो आप यहाँ पे जितने भी सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंस के क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिल रहे हैं। किसी भी चीज को क्रम में लगाना, इसके क्वेश्चंस आपको ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो भी जैसे ब्लूम के जितने भी डोमेन्स हैं उनके सीक्वेंस को जरूर याद करके जाइएगा, तीनों डोमेन्स के, ठीक है। इसमें फिर आता है मूक के बारे में कि मूक पर क्वेश्चन आते हैं, तो मूक में आपका स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, इनके चैनल्स पे प्लीज कोशिश कीजिए जो न्यू चैनल्स हैं, जो नए चैनल्स हैं उनको भी देख के जाओ। पुराने चैनल्स चेंज हो चुके हैं तो वेबसाइट पे जाकर एक बार नए चैनल्स जो हैं उनको देख लीजिए। तो स्वयं के चैनल्स हो गए। देन यहाँ पर आपके पास में आता है हम जब बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन टेक्निक्स, जितनी भी इवैल्यूएशन टेक्निक्स है, चाहे फॉर्मेटिव हो, सबमिटिव हो, सारी टेक्निक्स यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इनिशिएटिव्स जितने भी हैं, टीचिंग के जितने भी इनिशिएटिव्स है, जैसे आपका यहाँ पर आप कह सकते हो आपके जितने टूल्स यूज हो रहे हैं, या फिर आपका यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव सरकार ने शुरू किए गए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर जो है देखना है, ठीक है ना। देन आता है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक, यहाँ पर अधिगम की बात की जाती है। कोऑपरेटिव लर्निंग की टेक्निक्स जितनी भी हैं, अलग अलग तरीके हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के, तो कोऑपरेटिव लर्निंग की टेक्निक्स भी जो है एक बार एग्जाम में जाने से पहले पढ़ के जाइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इनिशिएटिव्स याद रखिएगा। वैसे तो हायर एजुकेशन के अंदर भी हम इनिशिएटिव्स को यूज करते हैं, जैसे ई यंत्र हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह की जो टेक्निक्स पढ़ाई हुई है क्लास के अंदर उनको एक बार अच्छे से देख के जाना, इनसे क्वेश्चन आपको बेसिकली पूछे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट कौन सा है, विच इज रिसर्च। रिसर्च के अंदर मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूँ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको हमेशा पढ़ने हैं। दैट इज आपके रिसर्च प्रोसेस हो गया, आपके रिसर्च के मेथड्स हो गए, ठीक है। आज मैं अगर कहूँ कि अभी फिलहाल के लिए कहा जाए तो प्लेजरिज्म यहाँ पे हो गया। आपके जितने भी पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है, टेस्ट हो गए। सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गई, ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक्स आप यहाँ पे लीजिएगा। रिसर्च के अंदर जितने भी आईसीटी टूल यूज होते हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव टूल्स हो चाहे वो क्वालिटेटिव टूल्स हो, तो सारे टूल्स यहाँ पर एक बार देख के जाइएगा। हाइपोथेसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो हाइपोथेसिस के अंदर आपको यहाँ पे नल हाइपोथेसिस,
ठीक है, इसके बारे में अच्छे से रीड करके जाइएगा कि नल हाइपोथेसिस क्या है और कितने टाइप के हाइपोथेसिस यहाँ पर होते हैं, प्रोसेस अच्छे से पढ़ के जाना। आपका यहाँ पे जो टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट ले लीजिए या फिर आप यहाँ पे जितने भी जो है मैथमेटिकल टेस्ट हैं जैसे मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीजें एक बार देख के जाना। बट रिसर्च के अंदर अभी राइट नाउ आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, आपका कोरिलेशन हो गया, है ना, वेरियांस हो गया, ठीक है, इन सबको अभी फिलहाल के लिए एक बार पढ़ के जाएं, जिससे क्योंकि रिसेंट हम देखें, अगर हम पिछले एग्जाम में देखें तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इन सब पे सवाल आए हुए हैं। तो ये सारे टेस्ट एक बार अच्छे से देख के जाएं, जो भी हाइपोथेसिस टेस्ट हैं उनको अच्छे से देख के जाएं, ठीक है ना। आपका एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, तो जितने भी टेस्ट हैं वो आपके हाइपोथेटिकल टेस्ट, जितने भी हाइपोथेसिस टेस्ट हैं उनको अच्छे से देख के जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अच्छा, आपको यहाँ पे ना एक डाउट रहता है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर करना क्या है, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन हमेशा अलग आता है, सेम तो आता नहीं है। तो यहाँ पे ट्राई कीजिए कि एग्जाम में जाने से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उनमें से एटलीस्ट आप 5-6 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करके जाइए, या 10 कॉम्प्रहेंशन तो उठा के कर ही लीजिए, कि आपको अगर यहाँ पर हम कहें कि आपको एटलीस्ट 10 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी लगा लोगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा, सवाल पता चल जाए किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। 5 सवाल यहाँ पर किस तरह के आएंगे, और कहते हैं ना कि मुफ्त के 5 मार्क, मतलब 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की एक प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। 10 मार्क्स आपको यहाँ पर एक अटेंटिव तरीके से अगर आप इसको करोगे तो आपको 10 मार्क्स मुफ्त के जो है यहाँ पर मिल जाएगा। एनटी आपको देता है कि भाई आप अच्छे से आराम से अगर पढ़ के जाएं, वर्ड्स को पढ़े, अच्छे से रीड करें, तो आपको बढ़िया यहाँ पर 10 मार्क्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप यहाँ पे एटलीस्ट इन द सेंस कि आप कम से कम तो 5-6 कर लीजिए, या फिर आपका जैसा लगता है कि आपकी अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन उतना अच्छा नहीं है तो कोशिश कीजिए कि रेगुलरली, अभी टाइम है, एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन लगा भी रहे हो या एक दिन के अंदर 2-4 भी लगा के देखते हो तो आपको पता चल जाएगा, और पढ़ के केवल क्वेश्चन ही देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपके पास में कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके साथ साथ बैरियर्स इंपॉर्टेंट है। देन आता है अच्छा, देन छोटे छोटे टॉपिक्स है जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, आपके कम्युनिकेशन के 7 C's हो गए कि क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, कोहेसिवनेस होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। हॉट एंड कोल्ड मीडिया है, मास मीडिया है, और रीसेंट जो मीडियाज के बारे में, जैसे रीसेंट जो भी आपका मीडिया में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उनको देख लीजिए। जैसे आईसीटी और कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे अभी राइट नाउ मैं कहूँ सोशल मीडियाज हो गए, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखना कि आपके जो है किस तरह से वॉचिंग आती है, जैसे या फिर यूट्यूब जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो आपका आईसीटी में भी आ रहा है, कम्युनिकेशन में भी आ रहा है, आप वीडियोज देखते हो, आजकल के व्लॉग्स हो गए, ये सारी चीजें जो है नॉर्मली आपको देखने को मिलती हैं। तो उन सब चीजों पे थोड़ा सा अपना एक्टिवली चीजों को देखिए, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए। अदरवाइज अगर न्यू कुछ है, आपको नहीं पता है, तो उनको ज्यादातर छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो जितना आपने पढ़ लिया है उसको एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, या बेसिक इन कैसे कह सकते हो कि आप थोड़ा नॉलेजेबल चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में। देन यहाँ पे आपका जो है कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात की जा रही है, तो इनको आप अच्छे से देख के जाएं। अच्छा देखिए, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि भाई मैम सारे ही टॉपिक्स ये तो कंसिडर हो गए हैं, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपको 5 सवाल मिल ही जाएंगे, 5 सवाल मिल ही जाएंगे, ठीक है। 5 में से अब हम कहें कि भाई आप 4 सवाल तो आप एटलीस्ट यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं मतलब बेसिकली 4 सवाल तो आ ही रहे हैं। अच्छा, मैथमेटिकल रीजनिंग में तो आपके पास गिने चुने सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जहां से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम कंपल्शन है, कंपल्सरी हमेशा आएगा ही आएगा। आपको यहाँ पे जो एवरेज आपका बेसिकली इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट या फिर आपका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आता ही आता है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, इनसे आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स हैं, 5 सवाल कहीं से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं कहती हूँ ये स्टार पॉइंट यहाँ से तो आपको मिल ही जाएगा, इंटरेस्ट यहाँ से आपको एक सवाल मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर हम कहें टाइम एंड वर्क, इन सब से आपको सवाल मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को एक बार अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सवाल ऐसे हैं,
ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनसे कभी सवाल आता है, कभी नहीं आता है। तो अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उनमें अगर जैसा भी सवाल उसके अंदर पूछे जा रहे हैं वो सवाल एक बार देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन एक बार देख लें। ओके, देन आता है आपका एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, एलआर के अंदर टॉपिक्स फिक्स हैं कि आपको एक क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आएगा ही आएगा, वेन डायग्राम से आएगा ही आएगा, फैलिसी से आएगा ही आएगा, मूड एंड फिगर से आएगा। देन इंडियन लॉजिक की बात करते हैं कि आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कई बार हो जाता है अगर इंडियन लॉजिक से सवाल आते हैं तो इंडियन लॉजिक से आ जाता है, जिसके अंदर हेत्वाभास आपको मिल ही जाएगा, हेत्वाभास से सवाल। तो ये कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं जो कि एलआर के अंदर आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। ओके, देन आता है आपका डीआई। अच्छा, डीआई का सेम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला सिस्टम है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो आप आधे घंटे के अंदर भी 3 देख लोगे, लेकिन डीआई को सॉल्व करने में समय लगता है। डीआई एग्जाम में भी मैं आपसे कह रही हूँ कि एग्जाम में भी अपने डीआई का टाइम जो है वो एक बार टाइम मैनेजमेंट अपना यहाँ पे रखना, और टाइम मैनेजमेंट के लिए कोशिश कीजिए कि रेगुलरली, अभी आपके पास समय है तो रोज एक डीआई जो है यहाँ पर सॉल्व करो। ठीक है, रेगुलरली एक डीआई जो है लगा लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपको नए नए तरह के सवाल मिल जाएंगे। अगर अभी तक प्रैक्टिस कर चुके हो तो ऑल्टरनेट डेज पे कर लीजिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट अपनी डीआई की प्रैक्टिस मत छोड़ो, डीआई की प्रैक्टिस छूट जाएगी या फिर 5 सवाल आपको जो बढ़िया आ सकते थे, या 5 में से 4 सवाल भी अगर बढ़िया आ सकते थे तो वो चांस मत गवाओ, प्रैक्टिस रखो चीजों की। ठीक है, एग्जाम तक, टिल एग्जाम। ठीक है ना। देन इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आता है आईसीटी। आईसीटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं? आईसीटी की जब मैं बात कर रही हूं तो आईसीटी में बाइनरी नंबर हो गया, डेसिमल्स पे आते हैं क्वेश्चन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फिक्स है, मेमोरी पे आता है। अच्छा, मेमोरी पे सीक्वेंस आपका आ जाएगा डिफरेंट, यहाँ पे जैसे साइज पे हो गया, मेमोरी के साइज पे हो गया, या फिर जितनी एक्यूरेसी हो गई एक्यूरेसी के बेस पे हो गया, टोपोलॉजी है, आईपी एड्रेस है। इसके अलावा आपके पास में जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मालवेयर है ना, जितने भी मालवेयर है तो मालवेयर के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, रिसेंट टाइम पे जो है पूछे गए हैं। अच्छा, आईसीटी के अंदर जितना भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आईसीटी में इन सब चीजों को देखें। इसके अलावा फुल फॉर्म से कई बार जो है अभी राइट नाउ हम कह सकते हैं कि फुल फॉर्म्स पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं रिपीटेटिव तरीके से। थोड़ा सा पीवाईक्यूज को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म्स हो गए या फिर आप कह लीजिए आपके जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए तो एक बार फुल फॉर्म्स को जरूर देख लें। अदरवाइज यहाँ पे बाकी ये टॉपिक्स जो हैं इनको जरूर देख के जाइएगा एक बार। नेक्स्ट आता है पीडीई। अच्छा, पीडीई के अंदर जब हम सवालों की बात कर रहे हैं तो पीडीई एक्चुअली आपको कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे आपका एसडीजी, एमडीजी, अग्रीमेंट्स जितने भी हो रहे हैं, स्मॉग, अभी राइट नाउ एआईक्यू इज अ बिग इशू तो एआईक्यू हो गया, नॉइस पोल्यूशन है तो नॉइस पोल्यूशन में डेसिबल, साउंड जो है, इन सब का ध्यान रखना। आपको यहाँ पे आपने पढ़े होंगे कि कौन सा साउंड, कौन सा जो है अप्रोप्रिएट है, कौन सा नहीं है, कितना जो है अवॉइडेबल है। तो आपके डेसिबल्स जितने भी हैं, आपके जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पता हो, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, देन उसके बाद में आपका न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपके यहाँ पे जितने भी रिजर्व्स हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, इन सब के बारे में आपको अपना एग्जाम में जाने से पहले, न्यूक्लियर एनर्जीज हो गई, इनको जाने से पहले पढ़ के जाइए। अच्छा, अग्रीमेंट्स के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, है ना, तो इन सब चीजों को आप अग्रीमेंट्स को, उनके बारे में कि उन प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या नहीं दी गई हैं, तो उन सब चीजों को देख के जाएं। ओके, नेक्स्ट आता है लास्ट वन इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन राइट नाउ इज जो है कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के क्रम, आपको यहाँ मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि भाई बताइए कि कौन सा जो है पहले आया, या ईयर हो गया इनका, जैसे ईयर है तो ईयर आपका चेयरमैन का हो या यूनिवर्सिटी का हो, यूनिवर्सिटी में भी आपको यहाँ ईयर्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, स्कॉलर्स पे क्वेश्चन है, वेदास हैं, जितने कमीशंस आपने पढ़े होंगे उतने कमीशंस के बारे में यहाँ पर पढ़ लेना। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पे रीसेंट अगर मैं कहूँ कि लास्ट दिसंबर या उससे पहले कि हमने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पे बहुत क्वेश्चन देखे थे, तो इनकी एजुकेशन चीजें जो हैं इनके बारे में जरूर देख के जाइएगा। चेयरमैन, कौन से चेयरमैन का कौन सा मतलब ईयर वाइज यहाँ पर है, तो चेयरमैन के बारे में यहाँ पे देख के जाएं। एंड यहाँ पे एनईपी, ठीक है,
अच्छा, हायर एजुकेशन में भी सेम जो इनिशिएटिव्स टीचिंग से रिलेटेड हैं, टीचिंग से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं वो इनिशिएटिव्स देखे जाएं, जो भी नए जो भी इनिशिएटिव्स चालू किए गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो सारे इनिशिएटिव्स जरूर देख के जाइएगा। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अपने एग्जाम से पहले रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको हेल्प करेंगे कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखने बैठोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये चीज हमें रिवाइज कर लेनी चाहिए थी, या ये चीज हम रिवाइज कर लेते तो ज्यादा अच्छा हम यहाँ पे क्वेश्चन कर पाते। अच्छा, टिप यही है कि एग्जाम में जाने से पहले अभी आप यहाँ पे क्या कर लें, अपने कुछ जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अगर कोई हैं, कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो उनको पीवाईक्यूज देख लो, ठीक है। किसी भी तरह का आप यहाँ पे जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे कोई आप यहाँ कहते हो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस अगर हैं तो थ्योरी बेस्ड के लिए बस एक रिवीजन, आप नॉर्मली रिवीजन कीजिए, ठीक है, रिवीजन कीजिए, और प्लस आपके पास यहाँ पे पुराने जो भी एमसीक्यूज हैं, जो भी पीवाईक्यूज हैं, उनको यहाँ पर देखते रहो। तो थ्योरी रिवीजन तो इज लाइक आप यहाँ पे थ्योरी रिवीजन जितनी थ्योरी अवेलेबल है उसको रिवाइज करो रेगुलरली। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको यहाँ पे जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो वो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप इन टॉपिक्स का, आपको यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, इनके पीवाईक्यूज करें, ओके। अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि अगर ये चीज अगर नहीं बन रही है या क्या कर रहे हैं तो क्या टेक्निक आप अपना सकते हो कि उस चीज को ढंग से करने के लिए, तो आप यहाँ पर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आपके प्रॉब्लम्स जरूर बताएं, और इन 10 दिनों के अंदर जितना हो सकता है उतना टाइम अपने आप को दीजिए जिससे आप एक अच्छा रिवीजन और एक अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ, ओके। तो आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यूज है जैसे रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस या एनीथिंग, या क्या लास्ट टेक्निक यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन 10 दिनों के अंदर, तो आई विल शेयर, है ना। तो चलिए आज के सेशन को अभी हम फिलहाल के लिए यहीं पे एंड करेंगे, और आपके डाउट्स का वेलकम है, आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।